Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to learn numericals of accounting equation. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है इसका। फिर भी हम दो तरीके से इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। पहले जो आपके लिए बेस्ट है वो तरीका मैं बताऊंगा और उसके बाद जो लास्ट वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हम एक शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो दो तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए तो हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से सॉल्व होगा। एक बार क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लेंगे और जो भी अकाउंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं, चाहे वो असेट के हो चाहे लायबिलिटी हो कैपिटल, तो उसके लिए फॉर्मेट पर्टिकुलर बना लेंगे। तो सबसे पहला कॉलम हम लोग बना लेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का। फिर जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे असेट्स में जो अफेक्टेड होने वाले अकाउंट्स होंगे वो हम उनके कॉलम बना लेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो उससे समझ में आएगा कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, जैसे कैश, गुड्स, डेटर, फर्नीचर, ये, और इसके अलावा लायबिलिटी में क्रेडिटर है और उसके बाद कैपिटल है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे हर्षा ने बिजनेस स्टार्ट करा, तो इसका जो अकाउंटिंग इफेक्ट होगा वो कहाँ पड़ेगा। तो एक तरीके से इसमें देखा जाए तो हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में वो कैश लेके आई है, इसलिए इंक्रीज इन कैश होगी। और जो भी मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर होती है दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल, उसको हम लोग किस नाम से, हमने कैपिटल के नाम से, तो इसलिए कैपिटल भी इंक्रीज करेगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश, इसके अलावा इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट की थी, 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज आप यहाँ पे कैश में लिख देंगे बिकॉज 2 लाख कैश इंट्रोड्यूस की उसमें इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, और यहाँ पे 2 लाख कहाँ पे लिख देंगे हम तो कैपिटल में। तो इस तरीके से ये पहला ट्रांजेक्शन आपका ऐसे नोट हो गया। इसके बाद आपको टोटल करना है जिसको हम लोग न्यू इक्वेशन के नाम से लिखेंगे। तो इसके बाद हम लोग लिख देंगे बेटा न्यू इक्वेशन और टोटल कर देंगे। जैसे कि इसका टोटल आ रहा है 2 लाख और यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 लाख। तो आप देखेंगे कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपको दिख रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यानी कि बी देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, आपने नमन से गुड्स खरीदा वो भी फॉर कैश। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, एक तो आपके पास गुड्स आया तो इसलिए इंक्रीज इन गुड्स, इंक्रीज इन गुड्स, और ये गुड्स आपने नमन से खरीदा वो भी फॉर कैश, क्योंकि कैश चलेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कैश, यानी कैश आपकी डिक्रीज कर जाएगी। अमाउंट जो लिखेंगे, अमाउंट कितना लिखेंगे, 40,000, तो 40,000 से गुड्स आपका इंक्रीज करेगा, जबकि 40,000 से जो आपकी कैश होगी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लाइन खींचेंगे और यहाँ पे न्यू इक्वेशन करके फिर इसके बाद टोटल करेंगे। फिर 2 लाख में से 40 गया तो यहाँ पे जो कैश बची वो आपकी 160 बची है, प्लस यहाँ पे कितना है, ये गुड्स 40,000 का इज इक्वल टू यहाँ पे ये कितना है 2 लाख। तो अगर आप टोटल दोनों साइड का देखेंगे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो अमाउंट कितनी आ रही है 2 लाख। इसके बाद हम सी ट्रांजैक्शन समझते हैं। सी में सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग ₹10,000, आपने भानु को गुड्स बेचा, तो जो भानु है वो बेटा डेटर होगा, जिसको हमने उधार गुड्स बेचा है क्या माना जाएगा, डेटर माना जाएगा। तो भानु को हमने गुड्स सोल्ड किए 10,000 रुपए वाला 12,000 में, तो भानु से हमें कितने रुपए लेने हैं, 12,000 रुपए। इसलिए यहाँ पे इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर, डेटर जो आपके इंक्रीज करेंगे यानी कि भानु को कितने रुपए से 12,000 से इंक्रीज करेंगे, और इसके अलावा आपका गुड्स जो गया है 10,000 का, इसलिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन गुड्स, और डिक्रीज इन गुड्स कितने रुपए से हो जाएगा बेटा, यानी कि 10,000 का गुड्स गया। अब 2,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, उससे क्या होगा, इंक्रीज इन कैपिटल, उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। कैपिटल कितनी इंक्रीज कर जाएगी, 2,000 रुपीज से, तो 2,000 रुपीज हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद लाइन खींचेंगे और न्यू इक्वेशन लिखेंगे। तो न्यू इक्वेशन में आप 160 का 160 रहेगा आपका। इसके बाद यहाँ 140 में से 10 गया तो सॉरी यहाँ पे 40 में से 10 गया तो कितना बचा आपका 30,000, यहाँ पे ये 12,000 है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे 2,02,000
तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल क्या 2,02,000 आ रहा है सर, इसका 160 प्लस 30 190 प्लस 12 यानी कि 2,02,000 उधर का भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद डी ट्रांजैक्शन पे आ गए, डी में का बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट यानी कि उधार फर्नीचर खरीदा गया। तो फर्नीचर खरीदा गया तो बेटा फर्नीचर आया है तो यानी कि इंक्रीज इन फर्नीचर, इंक्रीज इन फर्नीचर। लेकिन ये फर्नीचर कैसे खरीदा, उधार, तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर। जिससे हम उधार खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं और लायबिलिटी राइज हो गई कितने रुपए 7,000। तो 7,000 रुपीज यहाँ पे आप फर्नीचर में लिखोगे और 7,000 से आपके क्रेडिटर इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम 9 खींचेंगे और न्यू इक्वेशन करेंगे, न्यू इक्वेशन। तो जैसे कि यहाँ पे 1,60,000 प्लस यहाँ पे ये 30,000 प्लस यहाँ पे ये 12,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू प्लस 7,000 प्लस 2,02,000, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो असेट का टोटल वही कितना आ रहा है, अगर ये असेट का टोटल करो 160 प्लस 30 190 190 और 2,02,000 और प्लस 7 यानी कि इस साइड का टोटल जो पूरा आएगा वो 2,09,000 आएगा असेट साइड का टोटल। और इधर पे अगर लायबिलिटी का इस साइड में टोटल करेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल का तो यहाँ भी 2,09,000 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं समझाऊंगा आपको, जो आप खुद से करके देखेंगे और थर्ड भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन करके मैं कवर करूंगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा लिखा है, समझते हैं इसमें। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट करा विद कैश, तो इंक्रीज इन कैश इंक्रीज इन कैपिटल हो जाएगा। फिर बी लिखा है ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, उसने फर्नीचर परचेज करा फॉर कैश, तो यहाँ पे इंक्रीज इन फर्नीचर होगा क्योंकि फर्नीचर आया और कैश गई तो डिक्रीज इन कैश हो जाएगा। सी ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है ही पेड कमीशन 2,000, उसने कमीशन पे करा है 2,000 का, तो यहाँ पे बेटा कमीशन एक एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा, तो डिक्रीज इन कैपिटल होगी और डिक्रीज इन कैश हो जाएगी सी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। डी ट्रांजैक्शन का ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उसने गुड्स खरीदा, कैसे खरीदा गुड्स, उधार, तो इंक्रीज इन गुड्स क्योंकि गुड्स आया, और दूसरी चीज इंक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगी क्योंकि क्रेडिटर आपके इंक्रीज कर जाएंगे। इसके बाद ई जो ट्रांजैक्शन है इसमें लिखा ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 26,000 और 20,000 वाला 26 का बेचा वही फॉर कैश, तो आपको जो कैश मिली है वो बेटा 26,000 मिली, इंक्रीज इन कैश 26,000। डिक्रीज इन गुड्स जो होगा वो 20,000 रुपीज से डिक्रीज करेगा। इसके अलावा 6,000 का जो प्रॉफिट है उससे इंक्रीज इन कैपिटल हो जाएगी कितनी 6,000। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000, यानी बिजनेस स्टार्ट करा 1,75,000 से, तो यहाँ भी इंक्रीज इन कैश होगा, इसके अलावा इंक्रीज इन कैपिटल होगा कितने रुपए 1,75,000, तो 1,75,000 बेटा कैश इंक्रीज करेगा और इसके अलावा 1,75,000 क्या इंक्रीज करेगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्लियर। और इसके बाद हम लोग न्यू इक्वेशन करके भाई टोटल करेंगे, तो न्यू इक्वेशन जब करेंगे तो यहाँ पे जो 1,75,000 यही वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसके अलावा इज इक्वल टू यहाँ भी 1,75,000, क्लियर। इसके बाद फिर क्या है कि बी ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, तो यहाँ पे परचेज गुड्स किया है, ये नहीं लिखा उधार नंबर, लेकिन सामने वाली पार्टी का नेम लिखा हुआ है, तो ये मानिए कि हमने ये उधार खरीदा है, ठीक है। जिससे हम ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है, क्योंकि उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि परचेज गुड्स किया तो कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज इन गुड्स इंक्रीज करना, और इसके अलावा इंक्रीज इन क्रेडिटर, और आपके क्रेडिटर बढ़ रहे हैं लायबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि आपने उधार गुड्स परचेज किया है कितने का 50,000, तो 50,000 से आपका गुड्स इंक्रीज करेगा और इसके अलावा 50,000 से आप क्या इंक्रीज कर जाएंगे, क्रेडिटर इंक्रीज कर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग न्यू इक्वेशन करेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। न्यू इक्वेशन करेंगे तो इससे भी 1,75,000 ही आएगा, इधर पे 50,000 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 50,000 आएगा प्लस यहाँ पे 1,75,000 आ जाएगी, क्लियर।
आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे टोटल करके देखोगे 175 प्लस 50 उधर कितना होगा 225, यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी 225। सी ट्रांजेक्शन बेटा क्या लिखा हुआ है, सी ट्रांजेक्शन को देखते हैं। सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीज, यानी कि जिसको हम उधार गुड्स बेचते हैं वो हमारे डेटर होते हैं, असेट होती है, तो इसलिए इंक्रीज इन डेटर आपके होंगे, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर। कितने रुपए से डेटर आपके इंक्रीज करेंगे बेटा, ये इंक्रीज करेंगे 20,000 से। कितने रुपए से 20,000 का आपने उसको बेचा है उधार गुड्स, और ये लेकिन कॉस्ट कितनी थी, तो वो डिक्रीज इन गुड्स कर दो, जितने का आपका गुड्स गया है वो गुड्स आपका जो गया है वो 17,500 गुड्स से माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब 2,500 का आपने प्रॉफिट कमा लिया, इसलिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कैपिटल, जितना प्रॉफिट हुआ उससे इंक्रीज इन कैपिटल कर देंगे, और कितना प्रॉफिट हुआ आपको 2,05,000 का, और इसके बाद हम लोग करेंगे भाई टोटल, इसको हम लोग दिखाएंगे न्यूट्रिशन के नाम से। तो जैसे कि ये 175 रहेगा, इधर पे ये 50 में से 17,500 माइनस कर दो तो ये वैल्यू बेटा कितनी बचेगी, यानी कि 32,500, इधर पे कितना है 20,000 है, इज इक्वल टू इधर पे 50 और प्लस का यहाँ पे 1,77,500, ठीक है। तो इस तरीके से इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर आपका जो डी ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, तो डी में लिखा हुआ है कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, आपने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज करा है, कितने का 10,000 का परचेज करा है। तो फर्नीचर परचेज करा है तो इंक्रीज इन फर्नीचर होगा, क्योंकि आपके पास फर्नीचर आया है, और इसके अलावा कैश गई होगी, इसलिए डिक्रीज इन कैश कर देंगे। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है भैया, ये 10,000 का, तो फर्नीचर यहाँ पे 10,000 से इंक्रीज करेगा, और कैश जो होगी आपकी 10,000 से क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग टोटल करेंगे, जिसको हम लोग दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, ठीक है। ये 175 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 165, इधर पे ये 32,500, इधर पे ये 20,000, इधर पे ये 10,000 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 50,000, इधर पे कितना 1,77,500, इस तरीके से। अब एक्चुअली मेरे लिए जैसे पेज भर गया है तो मुझे नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, और यही 4 ट्रांजेक्शन और अभी बचे हुए हैं, तो मुझे ये रब करना पड़ेगा, और जो टोटल होगा उसको मैं नोट डाउन कर लूंगा उसके बाद, ठीक है। देखते हैं कि आगे ये क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा इसको। तो जैसे कि ये जो आ गया था अपने लास्ट में, उसको ऊपर ब्रॉट डाउन कर लेंगे न्यू इक्वेशन के नाम से। जैसे ये 165 कैश का आ गया था, इसके बाद ये 32,000 गुड्स का आ रहा था 32,500, और फिर ये मनीज वाला था प्लस का 20,000, इसके बाद ये आपका था 10,000 फर्नीचर इज इक्वल टू क्रेडिटर आपके कितने के होगा 50,000 के, और इसके अलावा 1,77,500 की आपकी क्या थी कैपिटल, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। तो नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन जैसे ई दिया है, ई में जब हम लोग ई ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं कि ई ट्रांजेक्शन किस तरीके से होगा, तो रीड करिए जरा। ई में क्या लिखा है, अरे कैश पेड टू रोहित फुल सेटलमेंट, तो रोहित को भैया देने कितने थे 50,000, रोहित को 50,000 पेमेंट करना था, लेकिन रोहित को हमने फुल सेटलमेंट में आखिर कितना पेमेंट किया है, तो 48,500 पेमेंट किया। अगर 48,500 पेमेंट किया तो 1,500 रुपए बच गए, तो प्रॉफिट होगा, और उससे आपका क्या होगा, यानी कि से कैपिटल इंक्रीज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे कैश पेड करनी रोहित को डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर कर देंगे आपके, और डिक्रीज इन जो क्रेडिटर करेंगे वो पूरे 50,000 से डिक्रीज करेंगे, क्योंकि उसका फुल सेटलमेंट हो चुका है, क्लियर। अब डिक्रीज इन कैश करना पड़ेगा आपको, डिक्रीज इन कैश हम लोग कितना करेंगे 48,500 करेंगे। अब जो आपको 1,500 का प्रॉफिट हुआ है, जो डिस्काउंट मिल गई है, उससे इंक्रीज इन कैपिटल करेगा। क्या इंक्रीज करेगा, कैपिटल कितना इंक्रीज करेगा 1,500 से, ठीक है।
इसके बाद हम लोग टोटल करते हैं और न्यू इक्वेशन के नाम से दिखाएंगे। तो जैसे कि 1,65,000 में से 48,500 माइनस कर दो तो आपकी देखते हैं कितनी वैल्यू बचती है। तो 1,16,500 ये आपकी वैल्यू बची है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर इसके बाद जैसे कि ये आपको जो वैल्यू है 32,500 है, इधर भी 20,000 है, इधर भी कितना है 10,000 है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं इधर भी ये वैल्यू नील हो गई है और यहाँ 100 प्लस कर दो तो 77, 78, 79 तो 1,79,000 इधर पे वैल्यू आएगी, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एफ ट्रांजैक्शन। एफ ट्रांजैक्शन में क्या है, एफ ट्रांजैक्शन में बोला गया है कैश रिसीव फ्रॉम मनीज 20,000। मनी से आपको कैश मिली, कितनी कैश मिली 20,000 की। तो मनीज यानी कि डेटर है, तो इसलिए आपसे इंक्रीज इन कैश होगा और इसके अलावा डिक्रीज इन डेटर होंगे। डेटर आपके डिक्रीज कर रहेंगे, ठीक है। तो कितनी आपको कैश मिली 20,000, तो 20,000 यहाँ हम लोग लिखेंगे और 20,000 यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, अब मनी से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे न्यू इक्वेशन। तो इसके बाद हम लोग टोटल करते हैं, जैसे कि 1,16,500 और 20,000 ये कितना हो जाएगा आपका 1,36,500, क्लियर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी वो 32,500, इधर के लिए वैल्यू नील आ रही है, इधर के लिए 10,000 इज इक्वल टू ये भी नील है और यहाँ पे 1,79,000, क्लियर। आगे जैसे कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर आपका जी है रेंट पेड। तो भैया रेंट पेड जो है वो आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस से कैपिटल एक तो रिड्यूस करनी है आपको, दूसरी कैश रिड्यूस करनी है, ठीक है। तो डिक्रीज इन कैश हो जाएगा, इसके अलावा आपका डिक्रीज इन कैपिटल हो जाएगा, डिक्रीज इन कैपिटल, क्लियर। तो जैसे कि डिक्रीज इन कैश कितना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 1,000 रुपीज है, तो 1,000 रुपीज यहाँ से माइनस कर देंगे और 1,000 रुपीज को हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। इसके बाद देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है और यहाँ पे हम लोग न्यू इक्वेशन करते हैं। तो 1,36,500 में से जाएगा 1,35,500 बचेगा, 1,35,500 और इसके बाद 32,500 यहाँ पे ये वैल्यू मिल आ रही है, यहाँ पे 10,000 है, इज इक्वल टू यहाँ की वैल्यू नील है और यहाँ पे 1,78,000 आता बचेगा, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन आपका जो एच नंबर का दिया है, इसमें लिखा है कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए रुपए निकाले हैं 3,000। तो इससे क्या होगा, जब रुपए निकाल लिए उसने बिजनेस से रुपए ले जा रहा है, इसलिए डिक्रीज इन कैश हो जाएगा, डिक्रीज इन कैश। और इसके अलावा उसमें कैपिटल रिड्यूस करेगी, डिक्रीज इन कैपिटल हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो कितने रुपए, तो जैसे कि यहाँ पे 3,000 हम लोग यहाँ माइनस करेंगे और 3,000 हम लोग कहाँ माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। इसके बाद हम लोग टोटल करेंगे इक्वेशन और फाइनली आंसर निकालेंगे कि आंसर आखिर कितना आ रहा है। तो 1,35,500 में से माइनस करेंगे तो 1,32,500 बचेगा, इधर पे 32,500, यहाँ पे ये वैल्यू नील है, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है 10,000 इज इक्वल टू ये भी वैल्यू नील है और यहाँ पे आपका 1,75, क्लियर। तो असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल देखते हैं। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपकी 175 आ रही है, यहाँ पे दोनों का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 1,75,000। क्या असेट साइड का टोटल भी 175 है, तो इसको ऐड करेंगे 165 और 10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी भैया 175,000 आ रहा है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन तक यहाँ इस वीडियो में कवर किए हैं और नेक्स्ट 3 जो क्वेश्चन होंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन धीमे धीमे मैं आपको कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।